कर रहे हैं यूरुग्वे वीजा की। यूरुग्वे कहां पर है? तो यूरुग्वे जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। अगर आप अपना एक मैप के अंदर कॉन्टिनेंट देखते हैं तो टॉप के ऊपर आपको आपके जो लेफ्ट हैंड है ऊपर नॉर्थ अमेरिका मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में टॉप के ऊपर कनाडा है, नीचे उसके यूएसए है, और जब नीचे आ जाते हैं तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज आ जाती हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना का पड़ोसी है यूरुग्वे, और ये जो है कंट्री आपको टूरिज्म का वीजा देती है। अगर आप कहते हैं कि वहां पर क्या हम अगर जाएं तो वहां पर हम कोई सेटअप भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, तो लेबर, मजदूर, हेल्पर को 40 पाकिस्तानी 50,000 तक सैलरी मिल सकती है। और इसी तरीके से अगर आप ऊपर जाएंगे तो सैलरी को बढ़ाते रहिए। मतलब जो हुनरमंद है वो अपना काम भी करेगा या वो पार्ट टाइम भी करेगा तो वो पैसा ज्यादा बना सकता है। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहते हैं मैं काम करूंगा कैसे, अप्लाई करूंगा कैसे, कोई कानून क्या है, कोई इमिग्रेशन तमाम चीजें, तो कोई इमिग्रेशन नहीं है, इसमें आपको टीआरसी लेनी है। ठीक है, टेम्पररी वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, टेम्पररी रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी 2 साल की। आप वहां पर रहिए और उस टीआरसी के ऊपर आप वहां जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। आप 2 साल के लिए वहां पर एलिजिबल हैं और वो एक्सटेंडेबल होती है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो लोगों का मेन लालच होता है वो ये होता है कि हम वहां से ब्राजील वगैरह या अर्जेंटीना वगैरह या आगे की तरफ रुख करें, जो कि कंपैरेटिवली यूरुग्वे से तो डेवलप ही हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आप सबसे पहले आपको जो यूरुग्वे का टूरिस्ट फॉर्म है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको आप डाउनलोड करके फिल कर दें और उसको आपको सबमिट करना होगा ईरान के अंदर, यानी कि पाकिस्तान से आप उसको ईमेल करेंगे। तो ईमेल करने में भी कोई खर्चा नहीं आएगा और आपने एडवांस की फीस भी नहीं देनी। तो ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई हैं कि मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को फिल करके, इस पहले बोल रहा हूं, स्कैन करना है। स्कैन मोबाइल से नहीं करना है, तस्वीरें खींच के इस तरह आप करते हैं। आपने इसको स्कैन करके फाइल बनानी है, उस फाइल को आप जिप कर दें फॉर एग्जांपल, और उसको आप कर दें ईमेल टू ईरान एम्बेसी। जब आप ईरान एम्बेसी में कर देते हैं, यूरुग्वे की ईरान एम्बेसी में कर देते हैं, तो जो वीजा रिसीव होता है वो आपको इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से रिसीव होगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए। जहां आप जाएंगे इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स, 3 घंटे 2 घंटे में बताया गया है कि वो वहां पर जो क्लाइंट जो जाते हैं रिसीव करने के लिए, सर 2-3 घंटे में फारिग कर देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं और पैसे उसी टाइम वो चार्ज करते हैं। वीजा फीस मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, तकरीबन $74 USD है। अब उसको आप रफली अगर मुझसे पूछेंगे तो 20,000 होंगे, 22,000 होंगे, डिपेंड करता है, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। तो ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। 74 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ एक्सचेंज, 210 का है, 205, 215 से लगा लो, जो बनता है, जो बच गया वो आपके। इसके बाद होते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। एक आपका होगा SNIC की कॉपी जो आपने भेजनी है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी। इसके अलावा पासपोर्ट की कॉपी, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, लास्ट पेज। इसके अलावा आपको FRC देनी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको नादरा से मिलेगा या कुछ और भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, बल्कि आप ऑनलाइन खुद भी इशू कर सकते हैं FRC। MRC करनी है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ये भी आपको नादरा से मिलेगा या आपका जो जिले यूनियन काउंसिल होता है वो भी जारी करता है, वहां से कर लीजिए। इसके अलावा कोविड सर्टिफिकेट जो है वैलिड होना चाहिए, फाइजर वगैरह जो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं वहां से आप कर सकते हैं। पिक्चर साइज आप पूछते हैं तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 साइज, जो कि फोटोग्राफर को पता होता है, वो वाइट बैकग्राउंड निकाल लीजिए। अगर आपके पास, यानी कि आपको अब अपने अपना स्ट्रेंथ भी शो करनी है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है, कोई प्लॉट है, कोई भी आप एसेट समझते हैं कि इसकी वैल्यू है, तो उसको आप, उसके पेपर भी आप भेज सकते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल। वीजा रिक्वेस्ट लेटर बनाना है, आपको कवर लेटर बनाना है, जिसके अंदर आपकी पूरी A to Z कहानी होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों प्लान कर लिया, कौन है आप, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, और आप क्या ये प्लान रखते हैं और क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या है। अपना एक इंट्रोडक्शन भी आपका होता है और वो वीजा रिक्वेस्ट लेटर भी होता है, और आप वहां जाकर कहाँ रहेंगे, कब तक रहेंगे, किस शहर में रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे, तमाम चीजें वो आपने एक ब्रीफ जो है ना वो वीजा रिक्वेस्ट लेटर में देना है। अब उसके अंदर ये है कि 1 पेज के ऊपर होना चाहिए और उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपने लिख लिया है अपने पास, तो जो लिखते हैं लोग तो 3-3 सफ़ों पे लिख देते हैं, 3 सफ़ों पे कोई किसी के पास टाइम नहीं है। उसके अंदर कट शॉर्ट करें और उसको प्रॉपरली जो है वीजा रिक्वेस्ट लेटर बनाएं जैसा होता है। इसके बाद आपने जो है वो अपना, आप कह सकते हैं, कवर लेटर बनाना है, कवर लेटर बनाना है। इसके अलावा आपने अपना टूरिस्ट प्लान, इसको हम कहते हैं टूरिस्ट
आइटनरी प्लान, ठीक है। तो टूरिस्ट आइटनरी प्लान आप देंगे, रिजर्वेशन ऑफ होटल बुकिंग देंगे, यानी कि जिस होटल में आप जितने दिन ठहरेंगे उसकी आप रिजर्वेशन दे देंगे, टिकट की रिजर्वेशन दे देंगे ताकि आपकी आइटनरी से वो मैच कर जाए। इसके अलावा जो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है वो आपको दिखानी पड़ेगी, और बैंक स्टेटमेंट 10 से 12 लाख की मांगते हैं, 8 लाख 9 लाख भी मान लेंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रांग होंगे, अब स्ट्रांग क्या, रफली मैं कह रहा हूं कि 1 लाख के करीब करीब आसपास, लोगों ने 80,000 में भी किया है, 60 में भी किया है, मगर उनकी अदरवाइज चीजें स्ट्रांग होती हैं। तो लिहाजा आपको शो करना होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम लाख के आसपास, 80,000 के आसपास जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है। वजह उसकी इतनी करेंसी स्ट्रांग नहीं है यूरुग्वे की, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी ज्यादा अगर ना भी हो सैलरी, लेकिन अदरवाइज चीजें स्ट्रांग हो तो वो आपकी अच्छी होती हैं। जब बैंक स्टेटमेंट आप निकाल रहे हो, तो जब आप निकाल रहे हो तो एक एहतियात कीजिएगा, यानी कि ये ना हो कि आप पहले ही निकाल के बैठ जाएं। जब आपके डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाएं और अब रवानगी हो तो उससे 1, 2 या 3 दिन पहले आप निकाल सकते हैं, मतलब उसी हफ्ते की होनी चाहिए, ये नहीं 20 दिन पहले की लगा दें आप, वो नहीं मानी जाएगी। जब आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दें, तो काइंडली उसको उसी टाइम बोल दें मुझे बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी दे दें, वो आपको दे देगा। और ये तमाम चीजें जो है वो जमा करें, मैंने कहा स्कैन करें, पीडीएफ फाइल बनाएं, पीडीएफ में इसको जिप कर दें, जिप करके आप उसको ईमेल कर दें, और ये आपकी जो फाइल है जब चली जाएगी तो तकरीबन यू कैन से कि इट विल टेक अराउंड ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ठीक है ना। इट विल टेक 2 मंथ्स के आप वहां पर जो है अपना काम कर सकते और यूरुग्वे से भी होगी। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।